सन 997 में बादशाह सुबुक्तगीन के निधन के बाद उसके बेटे महमूद ने गजनी की गद्दी संभाली। सुबुक्तगीन ने महमूद को अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना था, वो अपने छोटे बेटे इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। उसकी मौत के बाद उत्तराधिकारी का फैसला तलवार से हुआ। जिस समय उसके पिता की मौत हुई उस समय महमूद खुरासान में था। वहाँ से उसने अपने भाई को पत्र लिखा कि वो चाहे तो महमूद के पक्ष में गद्दी छोड़ने के बस में बल्ख और खुरासान का गवर्नर बन सकता है। इस्माइल ने इस पेशकश को ठुकरा दिया। इसके बाद महमूद ने अपनी सेना के साथ गजनी पर हमला किया और इस्माइल को युद्ध में हरा दिया। इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया गया और महमूद ने 27 साल की उम्र में गजनी की गद्दी संभाली। भारत के हिंदू मंदिरों में खजाना भरा हुआ था, उनको तोड़ना जहां महमूद के धार्मिक जोश को पूरा करता था, वहीं उसे अपार दौलत भी दिलवाता था। महमूद के हमलों का उद्देश्य इस्लाम का प्रसार करना कभी नहीं था। महमूद के हमलों के दौरान जिन लोगों ने अपनी जान और संपत्ति बचाने के लिए इस्लाम धर्म कबूल भी कर लिया, उसके जाने के बाद दोबारा अपना धर्म मानने लगे। भारत पर उसके हमलों का बहुत मामूली धार्मिक असर पड़ा। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने धार्मिक जोश का बहाना भर लिया। अपनी सेना में बड़ी तादाद में हिंदू सैनिकों को भर्ती करने में उसे संकोच नहीं था। अल-उतबी की किताब तारीख यामनी के मुताबिक मध्य एशिया में भेजी गई महमूद की सेना में तुर्क, खालिजी, अफगानों के साथ भारतीय भी थे। उसको सदियों पुराने मुस्लिम राज्य मुल्तान को बर्बाद करने और बड़ी तादाद में वहां रह रहे इस्माइलियों का नरसंहार करने में कोई हिचक नहीं हुई। उसने न सिर्फ उनकी मस्जिदों को नापाक किया बल्कि उनसे 2 करोड़ दिरहम का जुर्माना भी वसूल किया। महमूद के सैनिकों की दिलचस्पी जीत से ज़्यादा लूटमार के सामान में होती थी। कई बार भारत पर किए हमले में उन्हें इतनी दौलत मिली जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उस ज़माने में मंदिर को इसलिए निशाना बनाया जाता था क्योंकि इन मंदिरों में अपार धन हुआ करता था। इस लूट से गजनवी प्रशासन चलता था और सैनिकों को उनका वेतन दिया जाता था। महमूद के सारे भारत अभियान डाकुओं के हमले की तरह थे। वो आंधी की तरह बढ़ा, तेज़ लड़ाइयाँ लड़ी, मंदिर बर्बाद किए, मूर्तियाँ तोड़ी, हज़ारों लोगों को गुलाम बनाया, बेपनाह दौलत लूटी और वापस गजनी लौट गया। उसकी भारत में बसने की कोई इच्छा नहीं थी। महमूद का सबसे बड़ा और आखिरी भारत अभियान सोमनाथ के मंदिर का था। सोमनाथ का मंदिर पत्थर का बना था। इसका निर्माण महमूद के हमले से करीब 100 साल पहले किया गया था। इसके गुंबद सोने के बने हुए थे जो दूर से चमकते थे। इसके फर्श को सागवान की लकड़ी से बनाया गया था। अक्टूबर 1024 में महमूद 30,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ सोमनाथ पर हमले के लिए निकला था। लूट के लालच में रास्ते में उसके साथ और भी लोग जुड़ते चले गए थे। नवंबर में वो मुल्तान पहुंच गया था और राजस्थान के रेगिस्तान को पार करता हुआ गुजरात पहुंचा था। सोमनाथ की मूर्ति को मंदिर के बीचों बीच रखा गया था। इस मंदिर का हिंदू धर्म में बहुत ऊंचा स्थान था। चंद्र ग्रहण के समय लाखों हिंदू यहाँ तीर्थ के लिए आया करते थे। ये बहुत ही संपन्न मंदिर था जहाँ शताब्दियों से खजाने को जमा करके रखा गया था। महमूद के सैनिकों ने पहले तीरों से शहर पर हमला किया। इसके बाद वो नगर की प्राचीर पर रस्सियों की सीढ़ियों से चढ़ गया और शहर की सड़कों पर मारकाट मचा दी। शाम होने तक ये मारकाट चलती रही। इसके बाद महमूद के सैनिक जानबूझकर शहर से बाहर आ गए। अगली सुबह उन्होंने शहर पर दोबारा हमला शुरू किया। इस लड़ाई में 50,000 से ज़्यादा स्थानीय लोग मारे गए। इसके बाद महमूद ने मंदिर में प्रवेश किया। जब महमूद ने मूर्ति तोड़ी तो उसे उसके अंदर एक खाली स्थान मिला जो बेशकीमती रत्नों से भरा हुआ था। उस देवकोष की संपदा को देखकर महमूद हैरान रह गया। उसने 40 मन वजन की सोने की जंजीर जिससे महाघंट लटकता था तोड़ डाली। किवाड़ों, चौखटों और छत से चांदी के पत्थर छुड़ा लिए। फिर भी उसे संतोष नहीं हुआ। उसने गुप्तकोष की तलाश में पूरे गर्भगृह को खुदवा डाला। सोमनाथ से महमूद को 6 टन सोने के बराबर लूट हाथ लगी। उसने सोमनाथ में 15 दिन बिताए और फिर लूटे हुए धन के साथ गजनी के लिए रवाना हो गया। महमूद के हमलों ने भारत में आर्थिक तबाही मचा दी। शुरू के हमलों का मुख्य उद्देश्य मवेशियों को लूटना होता था। बाद में इन हमलों का उद्देश्य शहरी खजाने को लूटना और युद्ध बंदी बनाना हो गया ताकि उन्हें गुलामों की तरह बेचा या सेना में भर्ती किया जा सके। अपने जीवन के अंतिम 2 साल महमूद ने गंभीर बीमारी में बिताए। अप्रैल 1030 में 33 साल राज करने के बाद 59 साल की उम्र में महमूद का निधन हो गया। महमूद के जाने के बाद
सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का पहला प्रयास चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम के नेतृत्व में शुरू हुआ, लेकिन 12वीं सदी में गौड़ वंश के मोहम्मद गौरी ने एक बार फिर उस मंदिर को खंडर में बदल दिया। पिछली कई शताब्दियों में सोमनाथ के मंदिर को कई बार बनाया और बर्बाद किया गया। सोलंकी वंश के राजा कुमारपाल ने 12वीं सदी में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का एक बार फिर बीड़ा उठाया। 18वीं सदी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई की देखरेख में सोमनाथ के मंदिर को दोबारा बनाया गया। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और के.एम. मुंशी की देखरेख में मंदिर की पुरानी भव्यता को रूप देने की कोशिश की गई। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।